Friends, often we get confused with, rather the students gets confused with two concepts: the schools of jurisprudence and the theories that we are studying in the jurisprudence. Basically, both the concepts are related with each other, but they are having a basic kind of difference. Friends, the schools, उसे हम न्याय शास्त्र की विचारधारा भी कहेंगे, माने एक लोगों का समुच्चय जो एक विशिष्ट विचारों पर समान राय रखता है. That is a group of people, that is a group of persons who hold a common kind of belief. They are called as the group of people are called as the persons belonging to a school. वो एक विशिष्ट विचारधारा को मानते हुए अपनी लॉ की इंटरप्रिटेशन आपके सामने रखते हैं. सो स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस once again is trying to explain that is a kind of position taken by the thinkers upon a particular concept of a law. अब दूसरी तरफ हम जाने की कोशिश करेंगे. थ्योरी या सिद्धांत माने इट इज अ साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल जनरल प्रिंसिपल और बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स which offered to explain certain legal phenomena. थ्योरी या सिद्धांत माने एक साइंटिफिकली टेस्टेड कोई लीगल प्रिंसिपल है और वो लॉ की कोई विशिष्ट प्रकार की कंसेप्ट का स्पष्टीकरण देता है. तो ये डिफरेंस हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? स्कूल माने ऐसे लोगों का समुच्चय जो लॉ के प्रति, ये लॉ के कंसेप्ट के प्रति समान प्रकार की विचारधारा रखता है, कॉमनली बिलीव करता है, और उनका जो फ्लो है, वो विचार जो धारा है, उसे हम स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस कहते हैं. जैसे कि नेचुरल लॉ स्कूल, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म स्कूल या हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस. अब ये स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस समझने के लिए नेचुरल लॉ क्या बताने की कोशिश करता है, नेचुरल लॉ स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस क्या बताने की कोशिश करती है कि लॉ एमिनेट्स फ्रॉम सर्टेन एब्सोल्यूट काइंड ऑफ अ सुप्रीम पावर. एक आदिशक्ति, नेचुरल पावर, वो लॉ को जन्म देती है. दूसरी तरफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म का जो स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है, दैट स्टेट्स दैट लॉ इज मैन मेड एंड दैट इज बीइंग मेड बाय द सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी. एक कोई सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी है जो अपने सब्जेक्ट्स के लिए कुछ नियमों का ढांचा बनाती है. व्हाइल स्टडिंग द स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, what we come to the conclusion, law is certainly not made, but it is found. नेचुरल लॉ स्कूल बताने की कोशिश कर रहा है कि नेचर में कुछ लॉ के प्रिंसिपल्स होते हैं. एनालिटिकल पॉजिटिविज्म बताने की कोशिश कर रहा है कि लॉ एक सॉवरेन ताकत का, सॉवरेन या खुद मुख्तार ताकत का एक सेट ऑफ रूल है, बनाया गया रूल है. दूसरी तरफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस बोलती है कि लॉ बनाया नहीं जाता, वो अपनी धरोहर में मिलता है. तो ये हो गया, जो भी कोई ये प्रिंसिपल्स पे या सिद्धांतों पे कॉमनली बिलीव करता है, दैट फ्लो ऑफ थिंकर्स इज कॉल्ड एज स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस. अब दूसरी तरफ थ्योरी मानी सिद्धांत. तो कोई स्कूल में कोई थिंकर है, वो अपनी कंसेप्ट बताने के लिए साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल एक मॉडल ऑफ रखता है अपने सामने, उसकी व्याख्या करने की कोशिश करता है. इसे हम ऐसा भी कहने सकते हैं, इट इज थ्योरी इज नथिंग बट, सिद्धांत माने इट इज साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल जनरल प्रिंसिपल और बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स दैट ऑफर टू एक्सप्लेन सर्टेन लीगल फिनोमिना. यानी साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के
बुनियाद पे कोई लॉ की कंसेप्ट जब कोई थिंकर अपने को बताने की कोशिश कर रहा है, जो उसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं, उसको हम अप्लाई भी कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि सच्चाई में वो जो सिद्धांत है वो कारगर सिद्ध होता है. सो दैट काइंड ऑफ कंसेप्ट इज कॉल्ड एज थ्योरी. थ्योरी मीन्स सिद्धांत. जैसे कि पॉजिटिव स्कूल के एक थिंकर है जॉन ऑस्टिन. John Austin has came forward with a distinct kind of theory of a law. So according to him, law is command of sovereign backed by sanction. Law एक सॉवरिन या खुद मुख्तार शक्ति या पॉलिटिकल सॉवरिन का एक समादेश है जिसे सैंक्शन यानी दंड का सहारा मिला है. यानी ऐसा समादेश, ऐसी कमांड जिसका अनुपालन करने की जिम्मेदारी सब सब्जेक्ट्स के ऊपर होती है, और उसमें कुछ भूल चूक अगर हो गई, इफ द कमांड इज डिसओबेड, देन सच पर्सन शैल मीट विथ अ सैंक्शन. एंड देयरफॉर दिस theory has been considered as an important theory which explains the nature of law. और इसे CDS या कमांड ड्यूटी सैंक्शन या कमांड सॉवरिन सैंक्शन इस प्रकार का मॉडल कहा जाता है.